हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो दिन है आज संडे और तारीख है 29 जून। सुबह का टाइम है, 6 भी नहीं बजे हैं अभी तक। मेरी झाड़ू का काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। किंसु के पापा अभी भी नहीं उठे हैं और बच्चे भी नहीं उठे हैं, तो मैं अपना फटाफट काम निपटाने में लगी हुई हूँ। झाड़ू का काम यहाँ तक कर दिया है तो सोचा चलो पहले चूल्हे पर मिट्टी लगा देते हैं, तब तक जब तक ये नहाना धोना करूँगी चूल्हा सूख जाएगा। फिर इस पे दूध गर्म रख देंगे, अगर बंदर नहीं आएंगे तो खाना भी बना लेंगे। और आज खाने में मुझे बनाने हैं आलू के पराठे। तो पहले चूल्हे पर मिट्टी लगा दी और फिर उसके बाद मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो ये 2-3 काम अपने जब तक किए तब तक मेरे आलू उबल गए थे। उसके बाद मुझे प्लाट में पहले भैंसों को बांध कर आना है, फिर मैं अपना नहाना धोना जो है वो करूँगी, क्योंकि धूप और छाया दोनों मिक्सअप हो रखी हैं। और मैंने आज ही डाला है अपने बालों में प्याज और एलोवेरा। कल जैसे मंडे का व्रत रहेगा वैसे मंडे को मैं बाल धो लेती हूँ, लेकिन प्याज वगैरह नहीं डालती, तो इस वजह से मैं संडे को डाल लेती हूँ। तो आज मैंने एलोवेरा भी मिक्स कर लिया था और तेल भी। तो 5:30 बजे करीब डाला था और अभी 8 बजे तक मैं नहाऊंगी ना, तब तक मेरा जो है ये काम भी हो जाएगा, बालों का भी। और फिर मुझे लगाना था आज बालों में कलर, वो जो गार्नियर बरगंडी कलर होता है ना, वो मुझे लगाना है। तो फिर मैं जब तक नहा धोकर केशों को नहलाकर खाना बनाऊंगी तब तक बाल सूख जाएंगे। तो इस तरह से प्लानिंग करके चलते हैं ना, तो काम एक के बाद एक निपटते चले जाते हैं। और आज मेरी प्लानिंग सुबह से शाम तक की बहुत से कामों की हो रखी है, तो प्लानिंग के हिसाब से ही चल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बैठी ही। 5 बजे उठी थी और 5 बजे उठते झटपट से अपने काम पर लग गई। आलू आलू राज, बढ़िया राज। हेलो जी, राम राम जी सबको। और आज दिन आपको बता दूं, संडे तारीख है 29 है ना। मेरी बेटी ने नाक बीच रखा है राम राम सबरा। और मेरी बेटी ने देखो नाक बीच रखा, तो ले ले जा। मेरी चाय बन गई, बालका का नाक बड़ा हो रहा ही वो मैं परांठा में खाओगा प्याज गिरवा के। और उतरा मन प्याज गाल ली ने तो वहां सारी छोरी हाँ मेरा हाथ रोटी मत खाई आज तो रोटी भी बचाएगी भाई। तो मैं बनाऊंगी आलू का परांठा बच्चों का, सबका नहीं बनाऊंगी, बस बच्चों का बनाऊंगी, क्योंकि घर का दूध घी तो है नहीं, बच्चों को तो चाहिए। और थोड़े से ज्यादा आलू ही उबाल लिए हैं। आलू तो उबाले ही नू, आज दुआ करा था बारिश हो जाए शाम तक, इसमें पकौड़े शकौड़े बन जाएंगे। लेकिन बारिश होने का लक्षण लाग नहीं रहा। राम जी ने तो इसो घाम काट रखे थे जिसो जेठ का महीना में। बादल तो से पर ज्यादा नहीं। और दूध बिलो लियो, घी काटना बाकी से मेरो। मैं पी लियो पहले चाह पी कर मशीन की रिचार्ज होएगी। फिर मैं पहले बेसन बांध गाऊंगी, आन के नहाऊंगी, लाडू ना नुआऊंगी, उसका बाद इतना इनका आलू ठंडा हो जाएगा। आलू का परांठा बनाना समझ यो काम तो घटे जाओ। सब्जी बनाने की जरूरत को नहीं, आलू को रायता तो बना लूंगी, आलू का परांठा। और बस जी तो करे से चूल्हा पर कौन न करूँ टेम ताई टाइम टाइम फिस हो जाए मेरी। तो जी चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू उबल गए हैं और जिस दिन मैं प्याज का रस बालों में डालती हूँ ना, उस दिन बच्चे बड़े नखरे करते हैं। वैसे तो प्याज खाते हैं खुश होकर हर चीज़ में, लेकिन पता नहीं क्या बालों में लगाती हूँ ना तब थोड़े से नखरे ज़्यादा ही करते हैं कि हमसे दूर रहो। तो देखिए जी, थोड़ा बहुत इतना तो है नहीं कि हम ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बालों की डेंटिंग पेंटिंग करवाए, अपना घर पे ही घरेलू नुस्खे से मैं तो कर लेती हूँ जितना हो पाता है। और प्याज और मेथी जो भिगो कर लगाते हैं ना बालों में, इनसे पूरा असर दिखाई देता है, बाल बिल्कुल भी गिरते नहीं हैं। मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ते थे, लेकिन ये प्याज वगैरह का रस में डाल लेती हूँ ना तो बाल नहीं झड़ते हैं।
तो अभी आलू उबल गए थे, इनको मैं रख के जाऊँगी अंदर पंखे के नीचे और फिर मैं भैंसों को बांध के आने के बाद करूँगी यहाँ का। तो भैंसों का काम मैं करके आ गई थी, आकर नहाना धोना किया और अभी नहलाया है केशव को, उठाया पहले इसे, दूध पिलाया और अभी नहला भी दिया है। आज मैंने ना इसे नई ड्रेस पहनाई थी, इसकी दादी का जो किंसु की दादी का सूट सिला था उसमें से छोटी सी जो टुकड़ा था वो बच गया था, तो उससे मैंने लड्डू की ड्रेस बना दी। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है, हल्का प्योर कॉटन में है, तो गर्मी है इस वजह से वो बिल्कुल छोटी सी एक अंदाजे से ही ड्रेस इतनी प्यारी बनी है और काफ़ी सुंदर लग रही थी मेरे लड्डू पे। तो अभी मैं कर रही हूँ इसे तैयार। और अभी हाल ही में मैंने जो 2-3 ड्रेस इसकी बनाई है ना, उनके लिए मैंने पगड़ी बनाई है। पगड़ी भी बांधना ना काफ़ी सुंदर लगती है केशव पर, और मुझे ना बांधनी नहीं आती, बस इसी तरीके से मैं लपेट देती हूँ क्योंकि पगड़ी मुझे नहीं बांधनी आती। कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन देखिए धीरे धीरे करने से तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो बस जैसी मुझे बांधनी आई मैंने बांध दी और ये देखिए मेरा लड्डू पेड़ा हो गया है तैयार। अभी मुझे दिया बाती करनी है, तो पहले अपना जो केशव का सामान है वो सही जगह पे रख देती हूँ। अब मुझे कपड़े भी धोने हैं इसके, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा क्योंकि देखिए केशव के कपड़े ना अच्छे से धोकर और ध्यान से सुखाने पड़ते हैं और फिर उनको हैंड टू हैंड रखना भी पड़ता है। अपने कपड़ों की तरह ऐसे नहीं कहीं भी डाल दिया तो टाइम लगेगा। जिस दिन धूप अच्छी होगी ना उस दिन धोकर सुखाऊंगी, फिर वो जल्दी सूख जाएंगे और फिर उनको रख दूंगी। तो मैं इसका श्रृंगार भूल गई थी, दिया बाती करने से पहले फिर इसे जो इसका श्रृंगार है वो पहनाया। और श्रृंगार पहनाने के बाद फिर मैं आ गई थी ये, क्योंकि कई दिन से तबीयत ठीक नहीं थी ना। बच्चे दिया बाती तो कर देते लेकिन ये साफ़ सफाई का काम बच्चों से नहीं हो पाता है, और चिकने बर्तनों का तो इनसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहले मैंने गर्म पानी में सर्फ़ में ये जो दिए हैं मैंने अपने इनको धो लिया है। और बच्चे पास ही खड़े थे, बोल रहे थे मम्मी इनको कैसे साफ़ करोगी, इतने मतलब 4-5 दिन से ना यूज़ हो रखे थे लगातार, तो काले ही हो गए थे बिल्कुल। तो मैंने इनको यही बोल रही थी कि तुम अभी इनकी शक्ल देखो और मैं इनको बदल कर लेकर आती हूँ। तो वही डिस्कशन हम माँ बेटे का चल रहा था। तो मैंने पहले इनको गर्म पानी में और सर्फ पानी में धो लिया है, इनकी चिकनाई छूट गई है। और ये एक पीताम्बरी का पैकेट इसमें मैं डाल के रखती हूँ और अलग डब्बे में सर्फ डाल के रखती हूँ। केशव के लिए ये सामान मैं अलग से रखती हूँ किचन में। जब मुझे अपने किचन ये दिया बाती की जो भी है भगवान का सामान पूजा के लिए वो साफ़ करना होता है, तो मैं पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल चमक गई है एक बार में, जैसे कि बाज़ार से लेकर आए हैं। अभी मेरे पास बुरिश नहीं है, एक छोटी बुरिश या छोटा जूना और लेकर स्क्रबर जो होता है ना वो लेकर रखूँगी अब की बार मैं। तो उससे जो इसमें जो थोड़ा बहुत वर्क हुआ रहता है ना, वहाँ से थोड़ा सा जो कालापन है वो नहीं हटता। लेकिन ब्रश वगैरह और पीताम्बरी से लगाओ ना तो वो फिर साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मेरे दिए चमक गए हैं। एक तुलसी के लिए है, तुलसी में डेली दिया नहीं लगाते हैं, डेली धूप बत्ती लगती है। तो गाइस ये देखो इस पौधे में भी फूल निकल आए हैं। और सबसे खास बात इस रोज वाले में देखो, ये रोज है ना, सारे डाल दी इसमें, तो बस काम में। हाँ तो जी दिया बाती हो गया है। अभी मुझे बनाना है खाना। आलू वगैरह सब उबाल के रख दिए थे, आलू में चटनी जो मिक्सअप होता है ना, पिट्ठी वगैरह सब मैंने तैयार कर दिए थे। और आलू हम बॉईल करके रख देते हैं ना थोड़ी देर। अगर ये आपको ना टाइट पिट्ठी चाहिए है ना, और ये है कि पराठे ना फटे, तो उसके लिए ज़रूरी है आप आलूओं को उबालिए और कुकर में से हैंड टू हैंड निकाल के उनको बिल्कुल भी 5 मिनट के लिए भी पानी में नहीं छोड़ना है आपको, नहीं तो वो पानी पी लेते हैं, फिर पिट्ठी हमारी गीली बनती है। तो उन्हें हैंड टू हैंड किसी छलनी वगैरह में निकाल के रख दीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जितनी ज़्यादा देर आलू ठंडे रहेंगे ना उतना ही पिट्ठी हमारी टाइट बनेगी। तो मैं जैसे आलू उबाल कर और छलनी में डालकर पंखे के नीचे रख के चली गई थी प्लाट में,
और उसके बाद नहाना धोना किया, केशव को नहलाया, आटा वगैरह लगाया, दूध गर्म रखा। तब तक मेरी पिट्ठी एकदम मतलब आलू थे वो बिल्कुल ठंडे हो गए थे और सूखी सूखी पिट्ठी बनी थी। तो पहले तो मैंने यही सोचा था कि थोड़े से बच्चों के लिए पराठे बना दूंगी और फिर बाकी का आलू का रायता बना लेंगे, तो रायते के साथ खा लेंगे। लेकिन बच्चों का इतना अच्छा टेस्ट बैठ गया। आज चूल्हे पर गरम गरम पराठे गोसे लगाकर मैंने बनाए हैं, तो ना तो मेरे हाथ जले बिल्कुल भी, और आज बंदर भी नहीं थे और मौसम भी ठंडा हो रखा था, हवा लग रही थी। और जहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पे हमारे कूलर का ना मुंह इसी तरफ है, तो मिक्स हवा आ रही थी, कब बाहर की चल रही थी वो भी और कूलर की भी हवा लग रही थी, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। फिर मैंने ना धीरे धीरे सबके ही पूरी फैमिली के आलू के पराठे बना दिए। पहला पराठा केशव के लिए तैयार किया है और फिर खाएंगे बच्चे, और उसके बाद और बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, लस्सी चटनी और आलू के पराठे। फिर किसी ने आलू के रायते के लिए मुझे बोला ही नहीं, और अच्छा लगा। आज ही कई दिनों के बाद मैंने चूल्हे पर पराठे बनाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद ना किंसु के पापा को भी मैंने लास्ट में बुला लिया था, जब 2-3 पराठे रह गए थे तो गरम गरम उन्होंने भी खा लिया था। क्योंकि देखिए पूरे दिन का काम है, खेत में अभी जीरी वगैरह लगने लग गई है। हमारे यहाँ बिहारी वगैरह है ना, ये जीरी बोलते हैं, हम तो धान की प्योद ही बोलते हैं। धान लगने शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए मेरे पराठे कितने अच्छे बने हैं, ना तो इतनी आसानी से बन गए, ना तो जले, और ना ही ये था कि चूल्हा पहले दूध गर्म रख रखा था तो अच्छे से गर्म हो रखा था। तो जी चलिए, फैमिली को ये फेवरेट डिश है सबकी ही, मेरे ख्याल से आलू की फेवरेट है आलू के पराठे। तो हमारे तो हो गए हैं तैयार। लास्ट में फिर मैंने भी साथ के साथ ही खा लिए थे, मैं साथ के साथ। और ये पिट्ठी ने इतनी अच्छी बनी थी, चाहे आप कितनी बड़ी भी रोटी बना लीजिए, ये बिल्कुल भी ना बाहर निकल रही थी और ना ही तवे पर पराठे फट रहे थे। और जैसे अभी बच्चे स्कूल जाने लगेंगे ना, तो इनका दूसरे तीसरे दिन का काम होगा कि आलू के पराठे लेकर जाएंगे। और अभी घर थे तो थोड़ा सा भूल ही गए थे आलू के पराठे खाने वगैरह, तो आज मैंने कई दिन में बनाए हैं और सबको काफ़ी अच्छे लगे। तो जी मेरे पराठे बनकर हो गए हैं तैयार। सिंपल सी थाली लगाई है किंसु ने, तो बच्चे खाने लग गए हैं। केशव को खिला दिया है और केशव का पराठा इन्होंने ही ले लिया है। तो आज ये आप भी खा लीजिए आलू का बूंदी का रायता है, लस्सी में आलू के पराठे, साथ में अंशु को पसंद है नमक हरी मिर्ची, और रात की राजमा की सब्जी रखी हुई थी वो, क्योंकि मैंने मेरे लिए रखी थी और मुझे टेस्ट करनी थी, तो फिर बच्चों ने भी ले ली थी लस्सी के साथ, अच्छी लगी थी। खा तो ली थी इन्हें, लेकिन खुश होकर नहीं खाते। अगर इसकी जगह पे छोले की सब्जी होती ना तो बहुत अच्छे से खाते। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, किंसु के पापा लेकर आए हैं हरा, आज थोड़ा जल्दी ही लेकर आ गए। और फिर इसके बाद जो वीडियो शूट किया वो काफ़ी लंबा हो गया था, क्योंकि उसमें खेत का भी ऐड हो गया था, तो मैंने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया। तो वो वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। जय राम जी की।